आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। राजौरी एनकाउंटर में शहीद कैप्टन प्रांजल का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने अनैतिक और अवैध। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। पीएम मोदी आज से 3 दिनों तक तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी सभाओं से लेकर 27 नवंबर को हैदराबाद में रोड शो में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। बेंगलुरु में HAL फैसिलिटी का किया दौरा। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग जारी। नेताओं ने अपनी अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम गहलोत का दावा, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कैप्टन एमवी प्रांजल का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचा। 63 राष्ट्रीय राइफल्स के 29 वर्षीय जवान बुधवार को राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद प्रांजल के अवशेष यहां पहुंचने के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री KJ जॉर्ज ने HAL हवाई अड्डे पर शहीद उन्हें अंतिम सम्मान दिया। राज्यपाल ने दिवंगत कैप्टन के राष्ट्र के प्रति उनकी वीरतापूर्ण सेवा को मान्यता देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने पत्रकारों से कहा कि इस हमले में प्रांजल गंभीर रूप से घायल हो गए और शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान की कीमत पर भी नागरिकों को बचाया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, शहीद जवान के परिवार को हमारी सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलेगी। बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी शहीद सैनिक के अवशेषों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान HAL एयरपोर्ट पर कैप्टन प्रांजल का परिवार भी मौजूद था। भाजपा नेताओं ने DA मामले में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को दी गई सहमति वापस लेने के फैसले पर सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य कैबिनेट के फैसले को अनैतिक और अवैध करार दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने का फैसला किया है, जब एजेंसी अपना पक्ष प्रस्तुत करने ही वाली थी। जोशी ने आरोप लगाया, मेरी पार्टी और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। सीबीआई जांच को मंजूरी वापस लेने का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक है और अनैतिक और अवैध है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। तेलंगाना में वोटिंग को कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी अब तेलंगाना का रुख करेंगे। वह इस चुनावी अभियान के लिए शनिवार से जुट रहे हैं। ऐसे में सोमवार तक उनके तीनों दिन काफी व्यस्त जाने वाले हैं। इसमें उनकी चुनावी सभाओं से लेकर 27 नवंबर का हैदराबाद का रोड शो शामिल है। पीएम मोदी आज कामारेड्डी में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम 25 नवंबर को एक विशेष उड़ान से बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और कामारेड्डी के लिए रवाना होंगे, जहां वो दोपहर के 2:45 से 3:25 के बीच एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कामारेड्डी में प्रमुख प्रतियोगी हैं। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में बारातियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक बाराती की मौत हो गई और 10 बाराती घायल हो गए। यह हादसा जिले के चिंतापल्ली के पास तब हुआ जब एक निजी ट्रैवल बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस पलट गई। इस हादसे में यात्री घायल हो गए। गुंटूर जिले में हैदराबाद से नागार्जुन सागर रोड पर यह दुर्घटना हुई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के युवक की शादी शुक्रवार को गुंटूर के माचरला में हुई थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत के हिटलर वाले बयान पर इजराइल ने जताई है और भारतीय विदेश मंत्रालय को खत लिखा है। इजरायली दूतावास ने यहूदियों पर की गई गलत टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। पत्र में इजरायली दूतावास ने शिवसेना नेता संजय राउत की शिकायत की है क्योंकि राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहूदी विरोध ट्वीट लिखा था। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक दूतावास चाहता है कि राउत को बताया जाए कि उनके पोस्ट ने उस देश को किस तरह से आहत किया है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। दरअसल 14 नवंबर को संजय राउत ने गाजा अस्पताल में गंभीर स्थिति पर एक ट्वीट किया था। हिंदी में उन्होंने अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा था कि अब उन्हें समझ में आया कि हिटलर यहूदियों से क्यों करता था। हालांकि बाद में राउत ने ट्वीट हटा दिया था, लेकिन तब इजरायली अधिकारियों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ट्वीट डिलीट होने से पहले 2,93,000 से अधिक बार देखा जा चुका था। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इस पोस्ट को भारत सरकार को भेजे अपने मेल के साथ अटैच भी किया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में अभिनेता सलमान खान के किरदार समीर के गुरु बनने वाले अभिनेता विक्रम गोखले की पहली पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर शहर के प्रमुख रास्ते का नाम लिखने का फैसला किया है। इस रास्ते के नामकरण समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। पिछले साल विक्रम गोखले का 77 की उम्र में 26 नवंबर 2022 को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। विक्रम गोखले के पहली पुण्यतिथि पर उनके नाम पर शहर के एक रास्ते का नाम नट श्रेष्ठ विक्रम गोखले मार्ग रखा जा रहा है। यह मार्ग अंधेरी पश्चिम के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के गेट नंबर 4 के बगल से सिंटा टावर की तरफ जाता है। पिछले महीने विजयदशमी के अवसर पर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों की संस्था सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा के टावर का उद्घाटन बीते जमाने की अभिनेत्री आशा पारक ने किया था। विक्रम गोखले साल 2017 से 2022 तक सिंटाक्स के प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान उन्होंने सिंटा के कलाकारों हित के लिए कई अहम फैसले भी लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इतना ही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु स्थित एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैसिलिटी का दौरा भी किया। बता दें कि तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला है। अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्ध विमान है। यह बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। बीजेपी ने राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी की शिकायत राहुल गांधी के आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट को लेकर है, जिसे बीजेपी ने अपमानजनक बताते हुए इसे फौरन हटाने की मांग की है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की मांग की है। आज यानी 25 नवंबर शनिवार को राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक चलेगी। इस मतदान के लिए कुल 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव में 5,26,90,146 मतदाता 1,862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले कहा कि इस बार हम केरल की तरह ही राजस्थान में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचेंगे। वहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि इस बार बीजेपी को बड़े अंतर से जीत दिलाएंगे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC को 415 करोड़ रुपए जारी किए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस हफ्ते की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने अलवर और पानीपत तक RRTS गलियारे के लिए पैसे नहीं देने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यदि एक हफ्ते के अंदर बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए आवंटित निधि को इस परियोजना के मदद में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। विक्की कौशल की पिछली 2 फिल्में द ग्रेट इंडियन फैमिली और गोविंदा नाम मेरा ऑडियंस को खास प्रभावित नहीं कर सकी, लेकिन आने वाली फिल्म सैम बहादुर को लेकर वह चर्चा में है। इसके ट्रेलर और विक्की के लुक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसमें वह आर्मी ऑफिसर के किरदार में है। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। विक्की ने फिल्म में काम करने से जुड़े अनुभव शेयर किए हैं और ये भी बताया कि इंडियन आर्मी वाले किरदार उनके लिए खास क्यों हैं। विक्की ने इससे पहले उन्होंने उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया था। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। राजौरी इनकाउंटर में शहीद कैप्टन प्रांजल का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने अनैतिक और अवैध। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। पीएम मोदी आज से 3 दिनों तक तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी सभाओं से लेकर 27 नवंबर को हैदराबाद में रोड शो में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। बेंगलुरु में HAL फैसिलिटी का किया दौरा। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग जारी। नेताओं ने अपनी अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम गहलोत का दावा, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।